एवरीवन, वेलकम टू डे टू विन क्लासेस। आज इस लर्न इंग्लिश क्लास में विल सी दी लर्न इंग्लिश ऑफ 26 मई 2020। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ आइसोलेशन। हम लोग को मालूम है कि आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग अलग से रख दें तो उसको बोलते हैं कि हम लोग उसको आइसोलेट कर दिए हैं, ठीक है। उसी को अगर हम लोग अपोजिट मीनिंग में सर्च करें एंटोनिम का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेंस। इसका आंसर होगा सेंस। सेंस का मतलब ये होता है, सेंस का मतलब हम लोग को ये लगता है कि कोई भी चीज़ सोचना या फिर कोई भी चीज़ को फील करना, बट इसका और भी मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब ये हो गया, अगर कोई चीज़ आइसोलेटेड नहीं है, मतलब अगर किसी चीज़ को अलग से नहीं रखे हम लोग, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ अवेयर है सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो इसी का अपोजिट मीनिंग हो गया सेंस। आइसोलेशन मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग हटा कर रख दिए, और सेंस मतलब वो ऐसा चीज़ है जो कि अवेयर है एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंस। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ इंटरकंटिनेंटल। इंटरकंटिनेंटल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ग्लोबल हो, यूनिवर्सल हो, या फिर पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हो। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल। यह आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब ये होता है कि बहुत टफ होना, हार्ड होना, स्ट्रिक्ट होना, टाइट होना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? टॉलरेंट नहीं होगा, ठीक है। टॉलरेंट मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो इंसान कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सके वो टॉलरेंट है। कोई चीज़ अगर बर्दाश्त ना कर पाए तो वो स्ट्रिंजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ कॉर्डियलिटी। तो कॉर्डियलिटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ओके, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? फ्रेंडली हुआ, ठीक है। कॉर्डियलिटी मतलब फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड होता है। चूज द एंटोनिम ऑफ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब ये हो गया कि इमेजिन करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रियलिटी। एक तरफ हम सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे और एक तरफ उसको रियलिटी में करना, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया एंटोनिम का? रियलिटी, ओके। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द सिनोनिम ऑफ ग्लेरिंग। ग्लेरिंग मीनिंग इज dazzling, okay. The answer is D. Glaring means extremely bright, okay. Dazzling is also anything which is extremely bright, okay. Let us move to our next question. Choose the synonym of standpoint. Standpoint antonym, okay. तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ स्टैंड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू देना, किसी भी चीज़ का व्यू पॉइंट होना। इसका आंसर है डिसअलाउ। इसका आंसर डिसअलाउ क्यों है? इसलिए इसका आंसर डिसअलाउ है बिकॉज डिसअलाउ का मतलब ये होता है कि इसका स्टैंड पॉइंट में खड़ा ना होना, पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देना, उस चुप रहना वहाँ पे मतलब अपना जो थिंकिंग है वहाँ पे नहीं बोलना, स्टैंड पॉइंट नहीं लेना, डिसअलाउ है। डिसअलाउ का और एक मीनिंग हो सकता है सिट डाउन या फिर लाई या झूठ बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ रिकंसाइल। रिकंसाइल का मीनिंग ये होता है कोई भी ऐसा चीज़ खोज लेना कि प्रॉब्लम से फाइट करने का रास्ता निकल जाना। इसका आंसर होता है एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब कोई भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। रिकंसाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ से समझौता कर लेना, एक एग्रीमेंट में लेके आ जाना उसको, ठीक है। उसको अडॉप्ट कर लेना, उससे एडजस्ट कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना, एकोमोडेट कर लेना। तो इन शॉर्ट अगर आप समझना हो इस वर्ड को कि रिकंसाइल का एक्चुअल मतलब क्या है, तो अगर एक एग्जांपल दें हम कि राम एंड श्याम बिकम फ्रेंड आफ्टर एन आर्गूमेंट, मतलब बहुत कुछ हुआ बट वो लोग फ्रेंड बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम लगता है आपको कि अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि एकोमोडेट इसका मतलब क्यों है।
एकोमोडेट मतलब वही हो गया, एक एग्रीमेंट कर लेना। एक लड़ाई हुआ बट हम एकोमोडेट किए उसके साथ, एग्रीमेंट कर लिए, लड़ाई ख़त्म कर दिए, इसका मतलब यही होता है रिकनसाइल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब होता है टू बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाना, इन्फेक्टेड। और इसका आंसर है सप्यूरेट। सप्यूरेट का मतलब भी सेम है, सप्यूरेट का मतलब भी फेस्टर है, ठीक है। तो ये एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। सप्यूरेट के बारे में और डिस्कस करते हैं। सप्यूरेट मतलब ऐसा चीज़ जो कि उसमें भी इन्फेक्शन हुआ है, टू बिकम इन्फेक्टेड, या फिर बोल सकते हैं टू बिकम अनप्लीजेंट बिकॉज यू डोंट डील इट अनसक्सेसफुली। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग सही से डील नहीं करते हैं तो उसको सप्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर वो ख़राब हो रहा है तो सप्यूरेट टाइप बोल सकते हैं उसको। उसी तरीक़ा से फेस्टरिंग का वर्ड भी यही है। फेस्टरिंग का बहुत सारा वर्ड भी है, लाइक ब्रेकडाउन भी फेस्टरिंग का पार्ट आता है। तो अगर सीधा सीधी बात किया जाए कि एग्ज़ाम में कैसे समझा जाएगा, तो अगर फेस्टरिंग वर्ड आता है या फेस्टर वर्ड आता है तो सेम मीनिंग होगा दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब होता है टू मेक अनफ्रेंडली। किसी के साथ भी अगर हम लोग फ्रेंडशिप था हम लोग का और हम लोग फ्रेंडशिप को तोड़ देते हैं, अनफ्रेंडली बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। पहले सपोर्टिव थे बट अब सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, तो उस वर्ड को बोलेंगे एलिनेटेड। तो उसका मतलब है, मीनिंग हो जाएगा एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब भी सेम है कि नो लॉन्गर फ्रेंडली, ठीक है। सो थैंक यू डेयर टू विन क्लासेस को देखने के लिए। ये लर्न इंग्लिश क्लास आपको डेली मिल जाएगी, ठीक है, और जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।